क्या हो अगर किसी के अंदर एक जानलेवा ह्यूमन मेड वायरस इंजेक्ट हो जाए और उसे बचाने के लिए हमारे सीक्रेट एजेंट ईथन हंट के पास मात्र 24 घंटे हो, तो क्या ईथन हंट उसे बचा पाएगा? आज की हमारी मूवी मिशन इम्पॉसिबल 2 के एक्सप्लेनेशन में हम ईथन हंट के एक और एडवेंचर से रूबरू होंगे। सो यू जस्ट हैव टू सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द मूवी। तो हमारी फिल्म की शुरुआत होती है जिसमें ईथन हंट अपनी वेकेशंस को एंजॉय कर रहा होता है और तभी आईएमएफ की तरफ से उसके लिए एक मैसेज आता है। आईएमएफ यानी इम्पॉसिबल मिशन फोर्स, जो कि सीआईए की एक सब्सिडरी थी जिसके लिए ईथन काम करता था। उस मैसेज में ईथन को एक चोरी किए हुए वायरस काइमेरा को अक्वायर करने का टास्क मिलता है और वो किसी भी 2 एजेंट्स को इस टास्क में अपने साथ रख सकता था, पर उसकी तीसरी टीम मेंबर नाया नॉर्डॉक हॉल ही होनी चाहिए थी, जो एक प्रोफेशनल थीफ भी थी और इस वक्त वो स्पेन के एक शहर सेविल में थी और उसे मिशन की बाकी जानकारी सेक्रेटरी खुद सेविल शहर में आकर देंगे। तब तक वो मिशन के लिए रेडी हो जाए और नाया को रिक्रूट करे। इतना सुनते ही ईथन अपने काम में लग जाता है। ईथन स्पेन पहुंचता है जहां उसे एक ऑक्शन में नाया भी दिखती है जो वहां एक नेकलेस को चुराने आई हुई थी, पर ईथन ऐसा होने नहीं देता है और काफ़ी स्मूथली नाया को अपनी टीम में शामिल कर लेता है। फिर ईथन की वहां मुलाकात आईएमएफ की सेक्रेटरी से होती है जो बताते हैं कि डॉक्टर व्लादिमीर निकोविच ही वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बेलेरोफॉर्म, एक वैक्सीन की खोज में अनजाने में काइमेरा वायरस को बना डाला और वो जानते थे कि अब उनकी जान खतरे में है कि कई बुरे लोग इस वायरस को चुराने के लिए उनके पीछे आ सकते हैं, इसलिए उनका सुरक्षित सिडनी से आईएमएफ हेडक्वार्टर्स आना ज़रूरी था। इसलिए उन्होंने तुमसे मदद मांगी थी कि तुम उनके सिडनी से आईएमएफ हेडक्वार्टर्स तक के सफ़र में साथ रहना और उनकी हिफाजत करना, लेकिन तुम्हारे मौजूद ना होने पर हमें तुम्हारा भेज लिए हुए एजेंट शॉन एम्ब्रोस को डॉक्टर निकोविच के साथ भेजना पड़ा। पर रास्ते में ही उनकी फ़्लाइट का एक्सीडेंट हो गया और हमारी इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि जो पायलट उस प्लेन को उड़ाने वाला था वो पहले ही मारा गया था और उसकी डेड बॉडी किसी दूसरे प्लेन की डिक्की में मिली थी। तो ईथन समझ जाता है कि उस फ्लाइट में कोई दूसरा पायलट था और डॉक्टर निकोविच को मारना और उनसे बेलेरोफॉर्म वैक्सीन को चुराने के पीछे कोई और नहीं शॉन एम्ब्रोस का ही हाथ है। तो सेक्रेटरी ईथन को नाया और अपने पसंद के 2 टीम मेंबर्स के साथ शॉन को पकड़ने और वायरस को अक्वायर करने का टास्क देते हैं, क्योंकि नाया शॉन की एक्स गर्लफ्रेंड थी और शॉन आज भी नाया को वापस पाना चाहता था। ईथन को नाया का इस तरह इस्तेमाल करना सही नहीं लगता है, लेकिन और कोई चारा ना होने की वजह से वो मान जाता है। फिर ईथन नाया को ये प्लान बताता है, पर नाया कहती है कि अगर मैं ऐसे ही उसके पास चली गई तो शॉन समझ जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। तो ईथन कहता है कि मेरे पास एक तरकीब है। वो नाया के बॉडी में एक ट्रांसपॉन्डर लगा देता है जिससे उसकी लाइव लोकेशन ट्रेस हो सके और नाया को आईएमएफ की हिरासत में ले लेता है और सभी एजेंसीज को नाया की गिरफ्तारी की मैसेज भेज देता है, क्योंकि वो जानता था कि शॉन एम्ब्रोस हर एजेंसीज पे आने जाने वाली खबरों पर नज़र रखता है और तुम्हारे गिरफ्तार होते ही वो तुम्हें बाहर निकालने के लिए ज़रूर कुछ करेगा जिससे तुम उसके पास जा सकती हो। और वो नाया से वादा भी करता है कि वो उसे कुछ होने नहीं देगा। फिर सब प्लान के मुताबिक ही होता है और ईथन लूथर स्टिकल, जिसे हमने पिछली मूवी में भी देखा था, जो एक स्मार्ट हैकर था, और बिली, जो एक ट्रेंड हेलीकॉप्टर पायलट था, को अपने साथ जोड़ लेता है। नाया भी शॉन तक पहुंच जाती है जिसे ईथन अपने कंप्यूटर में भी देख पा रहा था और सबको बताता है कि हमें नहीं पता कि शॉन का प्लान क्या है, हमें उसके मकसद को जान उसे नाकाम करना है। उधर शॉन के पार्टनर ह्यूज स्टॉर्म को नाया पे शक था, तो वो उससे पूछता है कि आखिर ये लड़की वापस क्यों आई है, कहीं इसके कारण हमारा मिशन नाकाम ना रह जाए। तो शॉन कहता है कि क्या तुमने मुझे इतना नादान समझ रखा है, मैं पूरी तरह से सतर्क हूँ और आइंदा मेरे और नाया के मामले में दखल मत देना। और गुस्से में ही शॉन ह्यूज की एक उंगली के आगे के हिस्से को काट देता है। फिर नाया और शॉन एक रेस कोर्स में बेट लगाने को जाते हैं जहाँ ईथन भी नाया पर निगरानी रख रहा था और मौका मिलते ही वो नाया से बात करता है, जिसपे नाया उसे बताती है कि मैंने शॉन के हाथ में कुछ पेपर्स देखे थे जिसमें $37 मिलियन लिखे हुए थे और उसे देख वो बहुत खुश हो रहा था। तो ईथन समझ जाता है कि जरूर शॉन किसी के साथ कोई डील करने वाला है और वो दूरबीन की मदद से शॉन पर नज़र रखता है और पता चलता है कि शॉन जॉन मैकलॉय नामक एक आदमी, जो बायोसाइट फार्मास्यूटिकल्स का CEO है, जिसके अंडर डॉक्टर निकोविच काम करते थे,
को एक कैमरे के जरिए कुछ दिखा रहा है, जिससे मैकलॉय भी बिल्कुल खुश नहीं था और फिर शॉन उस कैमरे से एसडी कार्ड को निकालकर अपनी जेब में रख लेता है। ईथन तुरंत नाया को बताता है कि शॉन तुम्हारे तरफ ही आ रहा है और चुपके से उससे वो एसडी कार्ड को चुरा ले और मुझसे बैटिंग टेबल पे मिले। और ईथन लूथर को भी बोल देता है कि जल्दी से मुझे एक डिजिटल कैमरा ला के दे। फिर ईथन को कैमरे के जरिए पता चलता है कि उस एसडी कार्ड में एक वीडियो है जिसमें यह दिया है कि कैसे कैमरा इंसान पे असर करता है और एक बार कैमरा का वायरस बॉडी में चला गया तो 24 घंटे के अंदर अंदर इंसान मर जाता है। ये सब देख ईथन नाया को शॉन के यहाँ से भाग जाने को कहता है और उसी रात मैकलॉय को किडनैप भी कर लेता है और उससे निकोलविच के भेस में बात कर उसे पता चलता है कि मैकलॉय ने जानबूझकर पहले वो वैक्सीन और फिर वो वायरस बनवाया जिससे वो वायरस को पब्लिक में स्प्रेड कर बेलेरोफॉर्म को बेच सके और पैसे कमा सके। पर निकोलविच ने सिडनी से जाते वक्त बेलेरोफॉर्म को अपने पास रख लिया था। तो ईथन समझ जाता है कि मैकलॉय के पास अभी कैमेरा वायरस का एंटीडोट बेलेरोफॉर्म नहीं है और शॉन उस वीडियो के सहारे मैकलॉय को ब्लैकमेल कर $37 मिलियन के बदले बेलेरोफॉर्म बेचने वाला है जो उसने डॉक्टर निकोलविच से चुराए थे। फिर ईथन मैकलॉय को बेहोश कर उसके अंदर एक चिप लगाकर बिली के थ्रू उसे घर भिजवा देता है और प्लान बनाता है कि शॉन से पहले ही वो बायोसाइट फार्मास्यूटिकल्स में घुसकर सारे वायरस को डिस्ट्रॉय कर देगा। और ईथन ऐसा ही करता है और बिली के सहारे छत से बिल्डिंग में घुस कैमरा के एक एक कतरे को नष्ट करने लगता है। पर शॉन भी ईथन के हर एक चाल से वाकिफ था और वो भी वहाँ ईथन के लास्ट कैमरा वायरस के सैंपल को डिस्ट्रॉय करने से पहले आ जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। ईथन खुद को और वायरस को शॉन के हाथ में लगने से बचा ही रहा होता है कि शॉन नाया को भी वहाँ ले आता है और ईथन से बंदूक की नोक पर नाया के बदले कैमरा की मांग करता है। पर इसी बीच नाया खुद को कैमरा से इंजेक्ट कर लेती है ताकि वो गलत हाथों में ना जाए और मजबूरन ईथन को वहाँ से भागना पड़ जाता है। ईथन नाया को प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें किसी भी हाल में बेलेरोफॉर्म हासिल कर बचा के रहूंगा और वहाँ से चला जाता है। ईथन मैकलॉय में लगे चिप के थ्रू उसकी लोकेशन का पता लगाता है और वहाँ पहुँच जाता है। उधर शॉन मैकलॉय से बेलेरोफॉर्म वैक्सीन और नाया के ब्लड से बनाए हुए कैमरा वायरस के बदले $37 मिलियन के साथ साथ उसी कंपनी में स्टॉक्स की डिमांड करता है क्योंकि शॉन ने नाया के थ्रू मैकलॉय की बेलेरोफॉर्म्स की सेल्स बढ़ा दी थी। शॉन नाया को सिडनी के क्राउडेड इलाके में छोड़ने वाला था जिससे उसके मरते ही कैमरा हवा में फैल जाए और लाखों लोग इससे पीड़ित होने लगे और बेलेरोफॉर्म की डिमांड बढ़ जाए। तो मैकलॉय को मजबूरन शॉन की डिमांड को मानना पड़ता है और वो उसके अकाउंट में $37 मिलियन भेजने लगता है। उधर ईथन भी शॉन के करीब पहुंचने लगता है जिसका पता लगते ही शॉन ह्यूज को ईथन को मारने को भेजता है। ह्यूज ईथन को पकड़कर शॉन के पास ले आता है और शॉन ईथन को टॉर्चर कर उसे गोली मार देता है। पर तभी वो ईथन के हाथ में देखता है जिसकी उंगली में वाइट बैंडेज लगा हुआ था। तो शॉन समझ जाता है कि जिसे मैंने मारा है वो ईथन के भेस में और कोई नहीं ह्यूज है और ईथन वहाँ से बेलेरोफॉर्म और कैमरा दोनों को लेकर भाग चुका था। ईथन किसी तरह से बिली के पास जाने की कोशिश करता है जो बाहर उसका हेलीकॉप्टर में इंतजार कर रहा था, पर तेज गोलियों की बारिश की वजह से उसे एक बाइक में ही वहां से भागना पड़ जाता है। शॉन भी ईथन का बाइक में पीछा करता है और उधर 20 घंटे होने में और नाया की जान जाने में ज्यादा वक्त नहीं था। शॉन ईथन को रोकने की कोशिश करता है पर अंत में ईथन से कई फटके, लात और घूंसे खाने के बाद पत्थर पे सिर लगने की वजह से वहीं दम तोड़ देता है और ईथन वो वायरस को गलत हाथों में जाने से और नाया की जान जाने से बचा लेता है। और ये फिल्म ईथन हंट के एक और बेहतरीन एडवेंचर के साथ यहीं खत्म हो जाती है। खैर, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो और आप इसके अगले पार्ट्स के भी एक्सप्लेनेशंस चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और साथ ही साथ अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स भी दें। और हाँ, हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही एक और वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।